समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जैसे आखेट खेलना, शिकार खेलना कोई बहादुरी का काम नहीं, और मनुष्य के लिए उचित भी नहीं है, मनुष्य के लिए समझदारी भी नहीं। बहादुरी इस मायने में नहीं है कि एक आदमी जंगल में जाता है बंदूक लेकर के, तोप लेकर के, तलवार लेकर के, तमंचा लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के और छल बल से अगर एक शेर को मार भी देता है तो ये कोई बहादुरी नहीं, ये कोई वीरता नहीं है। अगर आदमी निहत्था हो और शेर भी निहत्था हो, और फिर शेर और आदमी के बीच में मुकाबला हो, भालू और आदमी के बीच में मुकाबला हो, भेड़िया और आदमी के बीच में मुकाबला हो, और फिर अगर आदमी जीतता है तो समझ लेना चाहिए कि ये थोड़ी देर के लिए बहादुरी है, थोड़ी देर के लिए वीरता है। लेकिन एक आदमी छल बल से, धोखाधड़ी से, कपट करके ऊपर मचान पर बैठ करके और दूर से बंदूक की गोली चला करके, निशाना लगा करके, और अगर उसे पराजित कर देता है, उसे मार गिराता है, तो यह कोई बहादुरी नहीं है, ये क्रूरता है, ये बर्बरता है, ये असभ्यता है। मनुष्य समझदार प्राणी है, इसीलिए मनुष्य समझदार प्राणी है, उसे समझदारी का परिचय देना चाहिए। और उस परिचय में मनुष्य को यह फर्ज बनता है, मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए और अपने मनोरंजन के लिए किसी प्राणी के प्राणों के साथ खिलवाड़ ना करे, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के प्राणों के साथ खिलवाड़ करें। जिस तरह से मनुष्य को अपना जीवन प्यारा होता है, इसी तरह से संसार में जो भी प्राणी है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो छोटा प्राणी हो, चाहे वो बड़ा प्राणी हो, चाहे वो जंगल में रहने वाला प्राणी हो, चाहे वो शहर में रहने वाला प्राणी हो, सभी प्राणियों को अपना जीवन प्यारा होता है और सभी प्राणी जीना चाहते हैं, सभी प्राणियों के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य जो कि सर्वोच्च प्राणी है, परमपिता परमात्मा की मनुष्य सर्वोत्कृष्ट करती है, इसलिए उस मनुष्य का यह फर्ज है, यह कर्तव्य है, धर्म है कि वो खुद भी जिए और औरों को भी जीने का अवसर दे, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए और अपने स्वार्थ के लिए उनके जीवन को उजाड़े ना, उनके जीवन को नष्ट ना करे, उन्हें जीने का अवसर दे। ये मनुष्य का फर्ज है, मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का कर्तव्य है। तो वह राजा, वह सम्राट आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल गया। वो था, उसके साथ उसके साथी थे, अनेक सेनापति थे, अनेक मंत्री थे, और वो घोड़े पर सवार होकर के जंगल में गए। लेकिन राजा जिस घोड़े पर सवार था वो घोड़ा वक्र गति का था। वो घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता था, वो उसकी गति जो थी वो टेढ़ी थी, उसकी गति जो थी कुटिल थी। बाकी जो लोग थे वो तो सही घोड़ों पर सवार थे, लेकिन राजा वक्र गति के घोड़े पर सवार था और वो घोड़ा टेढ़ा चलता था। इसलिए जब घोड़े सरपट दौड़ने लगे तो राजा बिछुड़ गया, और बिछुड़ा कि वो जंगल में भटक गया, क्योंकि वो घोड़ा वक्र गति का घोड़ा था। याद रखना, आप सब लोग भी तो ऐसे ही घोड़ों पर सवार है जो वक्र गति से चलते हैं। वो राजा और कोई नहीं है, वो सम्राट और कोई नहीं है, वो सम्राट तुम ही हो, वो राजा तुम ही हो। तुम लोग भी वक्र गति के घोड़ों पर सवार हो। प्रश्न उठेगा, वो घोड़ा कौन सा है?
आप प्रश्न कर सकते हैं कि वो घोड़ा कौन सा है जिस पर हम सवार हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस घोड़े पर सवार है उस घोड़े का नाम है मन। वो मन भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, वो मन भी हमेशा कुटिल चलता है, वो मनुष्य मन भी हमेशा उल्टी गति में चलता है। तो आप मन रूपी अश्व पर सवार हैं और वो मन रूपी अश्व हमेशा ही वक्र गति से चलता है, वो हमेशा ही उल्टी दिशा में ले जाता है, वो हमेशा ही विपरीत दिशा में ले जाता है, वो दिशा में नहीं विदिशा में ले जाता है। शराबी और मन की एक ही गति हुआ करती है। तुमने कभी ख्याल किया, जब आदमी शराब पी लिया करता है, शराब के नशे में धुत हो जाता है, शराब के नशे में आ जाता है, नशे की गिरफ्त में आ जाता है, तो आदमी फिर टेढ़ा टेढ़ा चलता है। बीच सड़क पर आदमी नहीं चलता है। अगर बीच सड़क पर खड़ा कर दिया जाए और कहा कि अब आगे बढ़ो, तो आदमी टेढ़ा टेढ़ा चलेगा और टेढ़ा टेढ़ा चलते 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 सड़क की एक किनारे उतर करके वो नाली में गिर जाया करता है। तुमने कभी बीच सड़क पर किसी शराबी को पड़ा हुआ गिरा हुआ नहीं देखा हो? सड़क के दाएं तरफ गिरा हुआ देखा होगा, सड़क के बाएं तरफ पड़ा हुआ देखा होगा, लेकिन बीच सड़क पर कोई शराबी पड़ा हो ऐसा कभी देखने में नहीं आता। तो क्या तुम सोचते हो कि उस शराबी को इतना होश रहता है कि मुझे गिरना है, पड़ना है, लेकिन बीच सड़क पर नहीं गिरना है, क्योंकि बीच सड़क पर गिरूंगा, वाहन आएंगे तो मेरे जीवन में दुर्घटना घट सकती है, मेरे ऊपर से निकल जाएंगे, मुझे कुचलते हुए निकल जाएंगे। तो कि इतना होश उसे रहता है जो बाएं गिरता है, दाएं गिरता है, मगर बीच में नहीं गिरता है? नहीं, इतना होश उसे नहीं रहता। दरअसल बात यह है कि वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है। शराब पीने के बाद आदमी, शराब के नशे में आ जाने के बाद आदमी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, और यही वजह है कि या तो वो दाएं तरफ गिर जाएगा या बाएं तरफ गिर जाएगा। बीच सड़क से चलते चलते वो दाएं बाएं तरफ गिरता 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 और जो नाली हुआ करती है उस नाली में जाकर धमाम धड़ाम से गिर जाया करता है। एक शराबी था, पी रखी थी, जरूरत से ज्यादा पी रखी थी। वो शराब नहीं पीता था, शराब उसे पीने लगी थी। जो शराब का नशा करता है ऐसा आदमी जीवन में प्रारंभिक क्षणों में 2-4 बार ही शराब पीता होगा, लेकिन बाद में शराब उस आदमी को पीने लग जाती है। बाद में शराब उस आदमी को पीने लग जाए, और जब शराब आदमी को पीने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि आदमी आत्महत्या कर रहा है, आदमी सुसाइड कर रहा है, आदमी स्वयं अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक रहा है। वो जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। वो ऐसा ही शराबी था। मैंने कहा था एक बार कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने समुद्र हैं, जितनी नदियां हैं, उस समुद्र और नदियों और सागरों में डूब करके जितने आदमी अब तक ना मरे होंगे उससे भी अधिक आदमी डूब करके शराब के प्याले में मर गए। शराब के प्याले में मरने वालों की संख्या ज्यादा है बशर्ते समुद्र में डूबकर न मरने वालों से, बशर्ते सागर में डूबकर मरने वालों से, बशर्ते नदियों में डूबकर मरने वालों से। अरे शराब के उस छोटे से प्याले में हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों आदमी डूब करके मर चुके हैं, अपने जिंदगी को नष्ट नाबूद कर चुके हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार को, परिवार की खुशियों को तबाह कर चुके हैं। उसने शराब पी रखी थी, चलता गया, बढ़ता गया, साइड में गया और गिर कर के नाली में पड़ गया। और नाली को आप क्या समझते हैं? नाली तो कुकरों और शुकरों का घर है। नाली को आप क्या समझते हैं? आप जो भी समझे, लेकिन मैं नाली को जो समझता हूं कि नाली कुकर और शुकर का घर हुआ करती है। अरे नाली कुकरों और शुकरों का एयर कूल्ड रेस्ट हाउस है। वो आदमी उस नाली में पड़ा है, शाम का वक्त हुआ, शाम का वक्त होते ही कुकर शुकर अपनी घर की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि उसके घर में एक अतिथि मेहमान है। बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी खुशियां उन्होंने मनाई और कहा कि धन्यवाद, आज हमारे घर पर महामानव जैसा एक अतिथि आया है। और जब अतिथि आया है तो घर आए अतिथि का स्वागत होना चाहिए, घर आए अतिथि का वेलकम होना चाहिए, घर आए अतिथि का अभिनंदन होना चाहिए, घर आए अतिथि का स्वागत तो होना ही चाहिए। कुकर और शुकर ने प्लानिंग की कि अब इसका स्वागत हम कैसे करें। कुकर अपने हिसाब से स्वागत करने की सोचता है तो शुकर अपने हिसाब से वेलकम करने की सोचता है। शुकर सोच ही रहा था कि कुकर को याद आया और उसने कहा कि घर आए मेहमान को सबसे पहले जलपान कराना चाहिए।
कुकर ने विचार किया कि घर आए मेहमान को सबसे पहले जलपान कराना चाहिए। फिर उसने क्या था, कुकर ने कहा कि अब स्वागत होना चाहिए, और स्वागत के लिए वो आगे बढ़ता है जहां शराबी पड़ा हुआ था। शराबी के पास में जाता है और 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश। मेरे शब्दों पर जरा गौर फरमाइए। कुत्ता जब पेशाब करता है तो एक स्थिति बनती है कि 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश, बिन बादल बिन बिजली बरसे मूसलधार। और कुत्ता ने वही किया, उस शराबी के मुख में पेशाब कर दिया। छीछी करने की जरूरत नहीं है, एक यथार्थ चित्रण कर रहा हूं, एक सत्य कथन कर रहा हूं कि शराब पीने के बाद आदमी की दशा क्या हो जाया करती है। उस आदमी ने, उस कुत्ते ने उस आदमी के मुख में पेशाब कर दिया, और जैसे ही उस कुत्ते ने आदमी के मुख में पेशाब किए तो वो शराबी था, शराब के नशे में था, बेहोश था, मदहोश था। तो जैसे ही उसने शराब का स्वाद लिया तो उसके मुख से बरबसी निकल आया, मधुरम मधुरम। जब उसके मुख से मधुरम मधुरम निकला तो मुझे लगा कि कुत्ते के पेशाब का स्वाद और शराब का स्वाद एक ही होना चाहिए, तभी तो शराबी के मुख से निकला कि मधुरम मधुरम, अच्छा है। और उस आदमी ने कुत्ते को धन्यवाद दिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दिया। कभी आपने ख्याल किया, कभी आपने विचार किया कि कुत्ता शराबी के मुख में ही क्यों पेशाब करता है? मैंने विचार किया, चिंतन किया कि कुत्ता शराबी के मुख में ही क्यों पेशाब करता है। दरअसल वो कुत्ता कहता है कि धत्ते रखी, जिसे मैं भी रखी पीता हूं, उसे तू इंसान होकर के पीता है, तो ले इसे भी पी। और यही सोच करके वो उसके मुख में मूत दिया करता है। कुत्ते ने जलपान कराया, आगे शुकर ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, उसने भोजन कराया होगा। लेकिन मैं बताऊंगा ना कि मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, अनुरोध यह करना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन को परमार्थ देना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को उठाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में समृद्धियां लाना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार की कीर्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बुजुर्गों के सम्मान को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आप समाज में अपना सम्मान उज्जवल रखना चाहते हैं, तो आपको 2 संकल्प जरूर करना चाहिए। एक संकल्प, आप जीवन में कभी मद्यपान नहीं करेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे। एक आदमी से मैंने पूछा कि आप शराब क्यों पीते हो? बोले गम और बोरियत को मिटाने के लिए मैं शराब पीता हूं। गम को मिटाने के लिए, बोरियत को मिटाने के लिए मैं शराब पिया करता हूं। मैंने कहा कि यह कोई बात नहीं, अगर जीवन में कोई तकलीफ आई, जीवन में कोई कष्ट आया, जीवन में कोई गम आया, तो उसको मिटाने के लिए शराब पियोगे तो यह शराब के प्याले में जिंदगी डूब जाएगी। और केवल तुम्हारी जिंदगी नहीं डूबेगी, आने वाले तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी डूब जाएगी, तुम्हारे बुजुर्गों की कीर्ति भी डूब जाएगी, और तुम्हारी बीवी का जीवन भी तबाह हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम अपने बच्चों के जीवन के लिए आप शराब पीना छोड़ दे, अपने पत्नी के खातिर आप मद्यपान का सेवन करना छोड़ दे, अपने बुजुर्गों की कीर्ति और प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के खातिर कम से कम आप इस नशा से बचे, इस बुराई से बचे, इस व्यसन से बचे, तो आपका, आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का नाम रोशन होगा, सेहत बनेगी, स्वास्थ्य बनेगा, परिवार में समृद्धि आएंगी। मैंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में घूमे, कितना उन्हें दुख हुआ होगा, कितना गम था उन्हें, कितना बड़ा कष्ट था कि महलों में पलने वाला वो राजकुमार वो दर दर भटक रहा है, जंगल जंगल भटक रहा है, जंगल जंगल इधर उधर भ्रमण कर रहा है। राम के जीवन में कितना बड़ा कष्ट आया, कितनी बड़ी तकलीफ, कितने बोर होने के क्षण आए, लेकिन राम ने कभी उस गम को मिटाने के लिए, उस बोरियत को मिटाने के लिए कभी मद्यपान का सेवन नहीं किया, कभी मदिरापान का सेवन नहीं किया, कभी जीवन में किसी व्यसन को स्वीकार नहीं किया। वो जंगल में भी रह करके सात्विक जीवन जिया करते थे, कंदमूल खा करके, उबले हुए चावल खा करके वो भगवान को धन्यवाद दिया करते थे और अपनी कर्तव्य का, धर्म का पालन किया करते थे। यही वजह है सारी दुनिया उन्हें अपना आदर्श मानती है और उनकी पूजा करती है, उनके पद चिन्हों का अनुकरण करती है। मान्यवर, शराब से बचिए और मांसाहार से बचिए। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, अगर आपको प्रभु का भक्त होना है तो आप मांसाहार करना छोड़ दें। विवेकानंद जी ने लिखा है कि अगर प्रभु की भक्ति करना है, प्रभु की अनुकंपा पाना है, अगर प्रभु का अनुग्रह पाना है, अपने पुण्य को अगर बरकरार रखना है, तो आज
आदमी को मांसाहार कर देना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आदमी मांसाहार करता है उसकी वृत्तियां तामसिक हो जाया करती है, और तामसिक वृत्तियों की वजह से उसके जीवन का जो भजन होता है, जो सात्विकता होती है, जो आराधना होती है, जो हृदय की पवित्रता होती है, वो सब खत्म हो जाया करती है। और शराब और मांस खाने के बाद व्यक्ति के जीवन में तमाम बुराइयां आ जाया करती है, तमाम व्यसन आ जाया करते हैं, और उसके जीवन भर के पुण्य क्षीण हो जाया करते हैं, जीवन भर की तपस्याएं क्षीण हो जाया करती है। तो शराबी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, मन भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो तुम ऐसे घोड़े पर सवार हो जो हमेशा टेढ़ा चल रहा है, तुम्हारा मन भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अगर उसे संसार की तरफ चलने को कहा जाए तो भागता है, और मोक्ष की तरफ चलने को कहा जाए तो थम जाता है। संसार की तरफ भागता है, मोक्ष की तरफ नहीं जागता है। इसलिए टेढ़ा चलना चाहिए, मोक्ष की तरफ चलता है, संसार की तरफ चलना चाहिए, स्वर्ग की तरफ चलता है, नरक की तरफ। मन हमेशा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, नीचे की तरफ चलता है, अधोगामी चलता है। पानी को किधर भी डालो, जिधर पानी की ढलान होगी पानी उधर बह जाएगा। पानी नीचे की तरफ जाता है, मन भी नीचे की तरफ जाता है। तो मन की गति पर आप सवार है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।